यार साथियों, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट दुर्ग के साथ बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जैसलमेर दुर्ग के बारे में, स्वर्णगढ़ के बारे में। किसके बारे में? स्वर्णगढ़ के बारे में, जैसलमेर दुर्ग के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलौज चिड़ायो भाटियां, गढ़लो जैसलमेर। क्या कहा जाता है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलौज चिड़ायो भाटियां, गढ़लो जैसलमेर। इसका मतलब क्या होता है? गढ़ दिल्ली और गढ़ आगरा की गढ़ किले तो वो हैं दिल्ली और आगरा वाले। अधगढ़ बीकानेर, जो बीकानेर का दुर्ग है वो आधा दुर्ग कहलाता है। अधगढ़, उसको पूरा दुर्ग आप नहीं कह सकते। बलोच चिनायो भाटियां, जो भाटियों ने निर्माण कराया है जैसलमेर दुर्ग का, बलोच चिनायो भाटियां, गढ़लो जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? भाटियों द्वारा जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कराया गया है। इसके बारे में यह कहा जाता है गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोच चिड़ायो भाटियां, गढ़लो जैसलमेर। इसी के साथ हम जैसलमेर दुर्ग की बात करेंगे, जो रेगिस्तान की तपती धूप के अंदर मरीचिका के समान दिखाई देता है। कौन सा दुर्ग है वो जैसलमेर दुर्ग है, जो मरीचिका के समान रेगिस्तान की तपती धूप में खड़ा है। आज भी अपनी स्वर्णतम जो सुंदरता के कारण राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन से दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग के बारे में। तो देखिए साथियों, आज हम जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात करेंगे। जैसलमेर दुर्ग के निर्माण किसने कराया था? अभी इस कहावत के अंदर कहा भी जाता है बलोच चिड़ायो भाटियां, गढ़लो जैसलमेर। इसका निर्माण 11 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसल भाटी द्वारा करवाया गया था। किस द्वारा? भाटियों के शासक जैसल भाटी द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस दुर्ग का? जैसलमेर दुर्ग का। ये देखो, पीलो पत्थरों से निर्मित जिप्सम और बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण कराया था। कौन से? जैसलमेर दुर्ग का, जो इस तस्वीर के अंदर बहुत ही शानदार प्रतीत होता है, जिसे आप स्वर्ग कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप? इसको स्वर्ग कह सकते हो। वास्तव में ये स्वर्ग लायक जगह है, आपको देखनी चाहिए जैसलमेर दुर्ग। सार्वजनिक निर्माण किसने कराया था? 1162 ईस्वी में शालिवाहन भाटी ने इस दुर्ग में सार्वजनिक निर्माण कराया था। ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ये रेगिस्तान के अंदर चित्रकूट पहाड़, जो चित्रकूट पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर? जो रेगिस्तान के अंदर त्रिकुट पहाड़ी है, इस त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर, त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर जैसलमेर दुर्ग बनाया गया है। कौन से? पीलो पत्थरों और जिप्सम के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? ये गिरी और दानवन श्रेणी का दुर्ग है। क्यों गिरी क्यों है? क्योंकि ये पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए गिरी दुर्ग। दानवन की मरुस्थल रेगिस्तान के अंदर स्थित है, इसलिए दानवन श्रेणी का दुर्ग है। इसके उपनाम कौन कौन से? इसके स्वर्णगिरी, एक उपनाम कौन सा है? स्वर्णगिरी, क्योंकि ये पीलों पत्थरों से निर्मित सोने की तरह रात को और दिन को चमकता है। जब सूर्य की गर्मी लगती है तो यह पत्थर जो चमकीले पीले पत्थर के, स्वर्ण के आकार के जो पत्थर हैं, वो चमकीले पत्थर चमकते हैं। इसको सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, इसलिए त्रिकुटगढ़ भी के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान का रेगिस्तान का गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रेगिस्तान का गुलाब। कौन सा है रेगिस्तान का गुलाब? जैसलमेर दुर्ग, जो स्वर्णगढ़ दुर्ग है, वो रेगिस्तान का गुलाब। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान, ये अपनी स्वतंत्रता के बाद जो अपनी ये सुंदरता लिए, वो जैसलमेर दुर्ग में रेगिस्तान में दूर दूर जाए, मनुष्य दिखाई नहीं देते, उसके बीच अपनी सुंदरता के साथ देखने लायक दृश्य है। ये शाम की जो ली हुई तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया किस प्रकार यह अपनी मनमोहक सुंदरता के साथ खड़ा है। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा? अबुल फजल ने कहा है जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। किसकी टांगे चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए। जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, आपको ध्यान रखना है। किसकी टांगे होनी चाहिए? पत्थर की टांगे। और इस जैसलमेर दुर्ग के बाद जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। इस दुर्ग की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण ये दुर्ग इतना प्यारा व प्रसिद्ध, अपना मनमोहक दृश्य लिए खड़ा हुआ है? इसकी विशेषताएं, ये दुर्ग समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान है। जैसा देखो कितना प्यारा दृश्य है। जैसलमेर दुर्ग वाकई में ये मनमोहक दृश्य है जो आपको इसके अंदर दिखाया दे रहा है।
देखिए एक बार कितना मनमोहक दृश्य है। ये रेत, ये दुर्ग समुद्र के रेत में लंगर डाले जहाज के समान है। किसके समान है? लंगर डाले जहाज के समान है। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान है। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान है। किसके समान है? अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। सार्थिक बुर्जों वाला दुर्ग है। बुर्ज क्या होती है? ये जो बनी हुई है तो सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से ये सार्वधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। और इसके अंदर कितनी बुर्ज है? इसके अंदर 99 बुर्ज है। कितनी बुर्ज है? 99 बुर्ज है। राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा लिविंग फोर्ट है। पहला कौन सा है? पहला है साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट है। और दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, जो राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। दोहरा परकोटा वे लकड़ी की छत, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता है दोहरा परकोटा वे लकड़ी की छत। इसकी छत किसकी बनी हुई है? इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है साथियों। पीले पत्थरों व जिप्सम का प्रयोग किया गया है। जैसा दिख रहा है आपको, पीले पत्थर व जिप्सम का प्रयोग करके इस दुर्ग को बनाया गया। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया? इस दुर्ग का निर्माण जैसल भाटी ने करवाया। और सार्वजनिक निर्माण किसने कराया था? सार्वजनिक निर्माण कर भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। 2009 में जैसलमेर दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 2009 में जैसलमेर दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इसके और कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे? अक्षय पोल, जो इसका जो ये मुख्य दरवाजा है, कौन सा मुख्य दरवाजा? जब आप जैसलमेर दुर्ग जाओगे तो इस दुर्ग के अंदर कहां से एंट्री करोगे? अक्षय पोल से। कहां से एंट्री करोगे? अक्षय पोल से। और इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर एक जूइन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। कौन सा ग्रंथ भंडार है? जीन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। और क्या क्या है इसके अंदर? एक इसके अंदर जेसलू कुआ बना हुआ है। कौन सा कुआ है? जेसलू कुआ। और एक इसके अंदर रेतवेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है, जो बरी सिंह द्वारा रानी रत्ना की याद में बनाया था। किसकी रानी की याद में बनाया था? रानी रत्ना की याद में बरी सिंह ने रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी के साथ नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण मंदिर। एक और प्रमुख मंदिर कौन कौन सा इसके अंदर? इसके अंदर एक प्रमुख मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर। भाटी शासकों के आराध्य देवता। भाटी शासकों के आराध्य देवता कौन कौन से? लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है जैसलमेर दुर्ग के अंदर, जो भाटी शासकों की आराध्य देवी है। शीश महल, सर्वोत्तम विलास महल किस दुर्ग के अंदर है? शीश महल सर्वोत्तम विलास महल किस दुर्ग के अंदर है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर है साथियों। कौन सा महल? शीश महल सर्वोत्तम विलास महल जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। जवार विलास महल, कौन सा विलास महल? जवार, पत्थर पर बारीक खुदाई वे कलात्मक जालियों के लिए प्रसिद्ध है जवार विलास महल, जो जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। कौन सा? जवार विलास महल, पत्थर पर बारीक खुदाई व कलात्मक जालियों के लिए प्रसिद्ध है। बादल महल, जिसे ताजिया टावर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा महल? बादल महल, ताजिया टावर किस दुर्ग के अंदर है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर। ये इसका मुख्य दरवाजा अक्षय पोल है। इसी के साथ